एक बंदे ने को बोर्ड उठाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उधर ही औरतों से आप उसकी तशरीह करवा लें, नहीं पता होगा। अब मैं ये कह दूं मेरी फ़ोटो मेरी मर्ज़ी है, अब मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी फ़ोटो क्यों उठा के लगा सकते हैं? मज्जा मज्जा दियाँ भैनां होंदियां, वो एक गई तो दूसरी पीछे चली गई, उन्हें भाई तुम किसके साथ आई हो, मैं इसके साथ, तुम किसके साथ आई हो, मैं उसके साथ। और मेरे घर की जो फैमिली की ख़वातीन थी वो भी हैरान थी कि तुम्हारा मुजस्समा लगाया है औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ बात करने पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, कल लाहौर में हुआ औरत मार्च, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि औरत मार्च में औरतों के हकूक़ पे जो बात होनी थी, ज़्यादातर वहाँ पे जो तवज्जो का मरकज़ बने रहे वो एंकर्स हज़रात थे, जिनके उन्होंने पुतले बनाए और नीचे उनकी कोट्स लिखी जो उन्होंने औरत मार्च के अगेंस्ट की थी। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी वहाँ पे पुतला बनाया गया था और इन्होंने जो कोट औरत मार्च के हवाले से की थी वो लिखी गई थी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी शुक्र। ऐसा आपने क्या कह दिया औरत मार्च में कि आपका पुतला भी लग गया और एक शेर भी, बल्कि मैं एक कोट है वो शेर की तरह उन्होंने वहाँ लिखी हुई थी, क्या वाक़या हुआ? है नुमान साहब, ऐसा है कि हम हर साल औरत मार्च को कवर करते हैं और बीइंग जर्नलिस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो हम उसको कवर करें ताकि लोगों को बताया जाए कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है वो सोसाइटी की आंखें, हाथ, कान, पाँव सब होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताना होता है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ठीक इसी तरह हम औरत मार्च को भी कवर करते थे हर साल। तो अब एक औरत मार्च के अंदर जो पिछले साल हुआ, एक लड़की से मैंने बात की, उससे पूछा औरत मार्च के हवाले से, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। तो जिसके अंदर ना फिर मैंने उससे सवाल किया, उसने भी जवाब दिया। फिर मैंने कोई एक बात कही कि अगर औरत शॉर्ट शर्ट में बाहर आएगी तो लड़का देखेगा ही उसको, जिसको इतना उन्होंने प्रोमिनेंट किया कि इस औरत मार्च में बाय गॉड मेरी ये बात उन्होंने साल पहले से सेव करके रखी हुई थी। हाँ जी जनाब, इतनी वीडियोस इसके ऊपर बनी, वॉइस ओवर्स किए जा रहे हैं, मुझे मेंशन की जा रही हैं कि भाई ये देखें आपकी वीडियो बन गई, ये बन गई, ये बन गई। अच्छा, इसी तरह ना जब ये अभी औरत मार्च आया तो मैं बाय गॉड एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था, वहाँ बिज़ी था, तो मैं औरत मार्च पे नहीं जा सका। तो वहाँ से मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आपके ये इधर तो मुजस्समा लगा हुआ है, आपको याद किया जा रहा है। मैं कहा ऐसा क्या? जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो मेरे पुत्ते लगे हुए हैं, ऊपर वो लिखा हुआ है कि अगर औरत शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही। तो फिर मैं फ़ौरन उधर पहुँचा और सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जनता उसके इर्द गिर्द जमा है और तस्वीरें लेने। फिर मैं वहाँ जाके पहुँचा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। बेसिकली वो मैंने एक बात कही थी कि औरत शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही। अब मैं इसकी थोड़ी वजाहत भी आपको कर दूँ। अब देखें, हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते आए हैं कि मेल एंड फीमेल ऑपोजिट हैं जेंडर में, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सेम इसी तरह अगर औरत शॉर्ट शर्ट में जाएगी तो लड़का अट्रैक्ट होगा, ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाएगा। ये बात उनको नहीं समझ आई, पता नहीं, अब शायद उनका की माड़ा है। फिर मैंने उसको कहा कि यार अगर लड़का शॉर्ट शर्ट में जाएगा ना तो लड़की भी इसी तरह अट्रैक्ट होगी। अब ये है कि लड़के ज़रा कम इस तरह की लड़कियों को देखते हैं कि जो शॉर्ट शर्ट में है, तो फिर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बंदा कहता है वो क्या बात है। तो अगर फ़र्ज़ करें आप लड़की इस बात को नहीं मानती, तो वो कहना नहीं जी लड़की अट्रैक्ट नहीं होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसने या बायोलॉजी नहीं पढ़ी, या फिर वो अंधेरे में तीर मार रही है, या उसका हकीम माड़ा कोई। जब आप वहाँ पहुँचे आपने अपना देखा जी कि आपका एक मुजस्समा पुतला लगा, नीचे आपकी वो कोट लिखी है, तो आपने उनकी जो मैनेजमेंट है, बाप के अलावा तो और भी काफ़ी एंकर्स के थे, असूल तो यही बनता ना कि आप वहाँ जाएंगे जी आपने किससे पूछ के ये लगाया है और ये आपने हमारी लिखी है, कि आपने हमसे इजाज़त ली, अगर आपको इतराज़ था तो हमसे डायरेक्ट बात करते। हाँ। ना कि इतने 3-4 हज़ार लोगों का मजमा था, इतना क्राउड था वहाँ पे, आपको सिर्फ आपका चैनल को डीफेम करने के लिए और आपकी पर्सनैलिटी को डीफेम करने के लिए इस तरह की हरकत की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखें, उन्हीं का जो नारा है, स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब मैं ये कह दूं मेरी फ़ोटो मेरी मर्ज़ी है, अब मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी फ़ोटो क्यों उठा के लगा सकते हैं? कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे वो कहते हैं। मैं उनकी बात की तईद करता हूं कि भाई कोई अगर तवाइफ भी जा रही है तो आप उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको हाथ नहीं लगा सकते, पर आप उसको देखने से मना नहीं कर सकते किसी भी बंदे को। किस किस की आंखें बंद करेंगे? अब देखें, सेम एज़ मेरी फ़ोटो मेरी मर्ज़ी है भाई, मैं जिस मर्ज़ी एंगल में खिंचाऊँ, जिधर मर्ज़ी खिंचाऊँ, ठीक हो गया। अब मेरी मर्ज़ी के बगैर आपने वो बिलबोर्ड पे लगा दी, उसका मुजस्समा बना के चौक के अंदर खड़े लगा दिया है,
और लोगों को कहा जी ये देखें जी ये बंदे हैं जो औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये करते हैं, इनसे नफ़रत की जाए, इनको हेट दी जाए, डिफेम करने की। और एक उर्दू पॉइंट जो पिछले अरसा दराज से क्रेडिबल इदारा है और काम कर रहा है और पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज़ करती है, उसकी बात को एक सनद समझा जाता है, उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है जी उर्दू पॉइंट और उनके एंकर मुलव्वस हैं औरत मार्च के मौक़िफ़ को मोल्ड करना इन डिफरेंट वे में और मिसगाइड करना लोगों को। ये सारी बातें हो रही थी, मैं बड़ा हैरान हुआ। आपने जाके वहाँ की जो मैनेजमेंट थी किसी से जाके कोई बातचीत नहीं की, ये क्या आपने किया? जनाब कोई मैनेजमेंट उधर है ही नहीं है, कोई नज़र ही नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वहाँ पे तो कॉन्सर्ट भी हुआ है मेरे ख्याल से हल्का सा, एक कल कोई डांस टूंस भी हुआ है। ये क्वेश्चन मेरा ये था, मैं सोच रहा था कि इन करवाता कौन है, कौन लोग हैं? जाहिर बात है इतना बड़ा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया, इतने बंदे इकट्ठे किए हैं, कोई मैनेजमेंट तो होगी ना। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कौन है बंदा औरत मार्च के पीछे? जनाब कोई भी बंदा मैनेजमेंट के सामने नहीं आता, पता नहीं कौन करवा देता है। और बस फिर ये है कि वो नहीं मजा दियाँ भैनां होंदियां, वो एक गई तो दूसरी पीछे चली गई, उन्हें भाई तुम किसके साथ आई हो, मैं इसके साथ, तुम किसके साथ आई हो, मैं उसके साथ। बंदा पूछे तो ही बंदे हो, बीबियाँ हो या भेड़ा हो, एक दूसरे के पीछे लग के जा रही हो, वो पता हो कौन करवा रहा है, मौक़िफ़ क्या है, एजेंडा क्या है उसका। और अगर आपकी बात के साथ उनका एजेंडा मिलता है तो फिर जाएं। आप बस ये देखते हैं कि औरत मार्च हो रहा है, पहुंच जाते हैं। जब हम उन्हीं के स्लोगन फिर उठा के उनसे सवाल करते हैं ये क्या, तो कहती हैं हम इसकी तायद नहीं करते, हमारा ये स्लोगन है। हम कहते हैं यार यही आपके मार्च के अंदर हो रहा है। एक टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे चल रहे होते हैं और जिस बंदे को जिसका जवाब नहीं आता, आप कहते हैं जी वो कहते हैं हमारा डिफरेंट स्लोगन है। हाँ पता क्या है, जब एक बंदे ने को बोर्ड उठाया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उधर ही औरतों से आप उसकी तशरीह करवा ले, नहीं पता होगा, बाद में वो ये मर्द है, हुकूक है, मेरी भी सड़क उतनी जितनी आपकी, वो भी इतनी। सड़क जितनी सड़क उतनी है तो सड़क पे चलने से रोका किसी ने? किसी ने नहीं रोका, बस जान के बात चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये बातें ठीक है जी, जितनी सड़क हमारी उतनी आपकी है, तुसी नाम करा लें, लेकिन इसका मतलब तो बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं पता होता, बेशुमार को ही नहीं पता होता। तो इसलिए ना वो बस सुनती हैं औरत मार्च हम पहुंच जाएंगे जी उधर। तो ऐसा होता है, भीड़ जमा हुई होती है, कोई एक ख़ास यूनिफॉर्म के अंदर कोई उनका मोटिव नहीं होता। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा आपके दोस्तों का, आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने इस तरह आपके पुतले देखे? किसी ने कहा नहीं ये तो मोदी के और बुश के लगते थे, अब आपके भी लग गए? बताइएगा ज़रा। मलिक साहब अब देखें, आप भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और इवन आपसे बड़े कुछ मैंने सीखा है, तो आप ख़ुद बताएं मेरे बारे में। इवन एक हमारे टीचर हैं मुदस्सिर शेख साहब, उन्होंने मेरी पोस्ट पे फिर कमेंट भी किया था और वो मुझे बड़े अरसा दराज से जानते हैं कि, और मेरे घर की जो फैमिली की ख़वातीन थी वो भी हैरान थी कि तुम्हारा मुजस्समा लगाया है औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ बात करने पर। ये डांटो नहीं पड़ी? नहीं सर, उनको पता है कि मेरी नेचर कैसी है। सर मैं कहता हूँ अगर इस कायनात में कोई बेस्ट नेमत अल्लाह ने पैदा की है तो वो औरत है। अगर बेस्ट कोई नेमत कोई भी हर हाल में औरत है। मेरी जो दोस्त हैं, यूनिवर्सिटीज़ फेलो हैं, उनसे आप पूछें मेरे बारे में मैं क्या कहता हूँ। तो जब इन लोगों ने लगाया तो एकदम शौक कि भाई ये क्या हो गया। मैं क्या बस लगा रहने दें, वो अपना रांझा राजी कर रही हैं। आपने लगता है इस चीज़ को भी मजाक में रखा था कि जो आपका पुतला लगा, आपने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया? देखें मैं क्या उनको कह सकता हूँ जिनका अपना एजेंडा सीधा नहीं है। मैं सिर्फ यही उनको कहूँगा कि अगर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है तो सेम इसी तरह भाई मेरी फ़ोटो है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी के बगैर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पता क्या सर, मैं दीवार के साथ टक्कर नहीं मारना चाहता। मैं कहता हूँ ठीक है आप कर लें जो कर सकती हैं, लोगों को पता ही अच्छा क्या है बुरा क्या है, लोग खुद फैसला कर लेंगे और हमारा काम है हम दिखाएं जो हमने देखा है। तो हम ईमानदारी से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।